यहाँ पर घायल हर एक परिंदा है, यहाँ पर घायल हर एक परिंदा है, लेकिन फिर से उठकर जो खड़ा हुआ वही जिंदा है, वही जिंदा है। इस दुनिया संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, जिसको स्ट्रेस खा नहीं रहा हो। हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ का टेंशन है और टेंशन होता ही है। चाहे वो कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, प्रजा क्यों ना हो, कितना बड़ा मंत्री संतरी क्यों ना हो, हर इंसान को टेंशन है। एक जो बच्चा है ना, उसको भी भूख लगने का टेंशन, उसको भी चॉकलेट चाहिए, उसका टेंशन है। बड़ा जब हुआ छोटा सा 2 4 5 साल का, तो उसको स्कूल गया, वहाँ होमवर्क बना के नहीं आया, स्कूल में कान मुँह छोड़ेगा, मारेगा 2 4 झपट्टा, उसको टेंशन है। जब वो बड़ा हो गया तो उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, उसका ब्रेकअप स्रेपअप हो गया, उसका टेंशन। फिर बड़ा हो गया, नौकरी की टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, टॉपर बनने का टेंशन, उससे बड़ा हुआ शादी टेंशन। क्या क्या नहीं दुनिया में इसी तरह से टेंशन भैया, मरने तक भी आपका टेंशन पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सब भी झूठ फूस में टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। बिंदास मुस्कुराओ, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा केवल भरम है, ज़िंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। देखो यार, तो पहले जो है हम भी भैया बहुत टेंशन लेते थे पास्ट को लेकर और फ्यूचर को लेकर। कभी कभी सोचते थे कि ऐसा घर में पैदा क्यों हो गए, यहाँ से ज़्यादा सुख सुविधा नहीं है, अच्छा यहाँ पर गाड़ी नहीं है, मेरे पास नल उल नहीं लगा हुआ है घर में। यही चीज़ सोच सोच के रहते थे, घर वालों को भैया कोस कोस के रहते थे। फिर थोड़े बड़ा हुए, फिर सोचते थे कि यार जो घर में इतना पैसा वैसा है नहीं भैया, सुख सुविधा है नहीं, तो फिर बाहर में आगे जाके कैसे पढ़ेंगे, फ्यूचर मेरा कैसे होगा, आगे कैसे लाइफ में बढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के टेंशन में रहते थे। और टेंशन में रहने की वजह से माथा उथा कभी भारी लगने लगता था, इधर इधर पूरा चिड़चिड़ाने लगता था, कभी अकबक अकबक लगने लगता था, पूरा हाफने जैसा लगने लगता था, पूरा सांस जोर जोर से चलने लगता था, धड़कन धड़कने के लिए स्टार्ट हो जाता था। अरे गजब प्रकार का बेचैन रहते थे यार, आपको बता भी नहीं सकते, बहुत बेचैन रहते थे। लेकिन इसी तरह से पढ़ते पढ़ते एक बार बाज का कहानी पढ़ रहे थे। बाज का, उस कहानी में लिखा गया था कि बाज कभी भी मरे हुए को शिकार नहीं करता है। बाज कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं करता है, बाज हमेशा जिंदा शिकार को करता है। इससे सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अतीत मर चुका है, वो आपस लौट के कभी नहीं आएगा, तो उसके बारे में सोच सोच के टेंशन में क्यों जाना। अतीत मर चुका है, सड़ चुका है, वो वापस नहीं आएगा। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। देखो भैया, आपको आज रात में सोए हो, पता नहीं कल तुम उठोगे या तो नहीं उठोगे, कि रात में सोए सोए कितने सारे लोग मर जाते हैं। तो फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं है और पास्ट भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, प्रजेंट है। तो प्रजेंट में मस्त से हंसो, खाओ, नाचो, गाओ, बजाओ, मस्त से एंजॉय करो, पैसा कमाओ, फ्यूचर का प्लानिंग करो। लेकिन पास्ट और फ्यूचर के टेंशन में खोए रहोगे तो आपका मानसिक संतुलन पूरा खत्म हो जाएगा, आपका शरीर अंदर अंदर से पूरा खोखला हो जाएगा। आप सोचने की वजह से धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चल जाओगे, फिर नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आने लगेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कभी भी पास्ट और फ्यूचर के बारे में टेंशन मत लो, आपके हाथ में प्रेजेंट है। अगर आपके बीच में कोई घटना हो गया, कुछ हो गया, तो उस घटना से सीखो, सोचो कि यार वो घटना आया था तो इससे क्या सीखने को मिला। अगर क्या करें कि फिर से वो घटना मेरे वापस ज़िंदगी में नहीं आवे, इससे सीख के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने में हमको कौन कौन हेल्प करेगा। तो इसके बारे में सोचो। ऐसे नहीं कि यार पास्ट को लेकर पकड़ पकड़ के बहाना बना बना के घर में बैठे हैं, या तो फ्यूचर के बारे में सोच सोच के पूरा शरीर पूरा अकबक अकबक लगने लगा, शरीर में हिम्मत भी नहीं मिलने लगा, प्रेजेंट में भी ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाए, पैसा नहीं कमा पाए, और ठीक से खा भी नहीं पाए, और अंदर से पूरा खोखला हो गए सोच सोच के। तो ये आपके हाथ में भैया है नहीं। जिस प्रकार से जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, उसको शांत छोड़ देते ताकि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार से जब जीवन में परेशानियां आने लगे, मुश्किल वक्त आने लगे, तो बेचैन होने के बजाय शांत होकर विचार करो, शांत दिमाग से बैठो, हल जरूर निकलेगा। हर मुश्किल वक्त में भैया मौका छुपा होता है। अगर कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता है, उसी प्रकार से जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्या आती है तो उसका हल भी आता है उसके साथ में। बस उसको आपको तराशना है, उसको आपको खोजना है। और जब आप खोज लोगे और उस मुश्किल वक्त में अगर मौका ढूंढ के अगर उसको सीख के इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ जाओगे, तो फिर आगे जाके भैया एक बहुत बड़ा आप साम्राज्य भी खड़ा कर सकते हो। बड़े बड़े जो लोग हैं, मंत्री संतरी विधायक जो भी हैं आज, जिसके बारे में आप अपना रोल मॉडल मानते हो, फिल्मी स्टार रहे, चाहे क्रिकेटर रहे, चाहे कोई भी रहे, बॉलीवुड हॉलीवुड का एक्टर रहे, उसका देखो शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष था, बहुत वो टफ भरी जिंदगी को जिया। वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसे सीखा, समझा, लड़ा, और प्रैक्टिस किया, इम्प्लीमेंट करके सफल हो गए। वो आज इतना बड़ा ब्रांड बना चुका है। तो कभी भी मुसीबत और मुश्किल वक्त हर किसी के लाइफ में आता है दोस्त। इस मुश्किल वक्त को अगर पकड़े रहोगे, हमेशा सोच सोच के बैठे रहोगे, तो अपना प्रेजेंट को भी गंवा दोगे, फ्यूचर को भी बर्बाद कर लोगे। तो बेस्ट है कि आपके हाथ में ये जो है प्रेजेंट मोमेंट है, तो प्रेजेंट में मस्त से खाओ पियो, एंजॉय करो, पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो और फ्यूचर का प्लानिंग करो। लेकिन कभी भी भूत और
भविष्य के बारे में सोच सोच के अपना वर्तमान को खराब नहीं करना है। ज़िंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज़ रोज़ है।